थोड़ी ही देर बाद दोनों ऑफिस से निकलकर आरव को पिक करने के लिए निकल गए। आज की शाम समीरा एक बार में बैठकर एक के बाद एक पैग पिए जा रही थी। उसके मन में बार बार वो घूम रहा था जो उसने आज अविनाश के कैबिन में देखा था। जैसे ही सिद्धांत बार में पहुंचा, उसने समीरा को इस हाल में देखा। समीरा, सिद्धांत के मुंह से फिक्र में निकला। वो तुरंत आकर समीरा के पास बैठ गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो समीरा को कैसे संभाले। समीरा, सिद्धांत के मुंह से बड़ी फिक्र में निकला। वो तुरंत आकर समीरा के पास बैठ गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो समीरा को कैसे संभाले। समीरा ने सिद्धांत को देखकर कुछ भी नहीं कहा। समीरा बस ड्रिंक किए जा रही थी। जैसे ही समीरा की ड्रिंक खत्म हुई, उसने तुरंत दूसरी मंगा ली। ये सब सिद्धांत बैठा हुआ देख रहा था। वो अब समीरा का इतना पीना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समीरा का हाथ दबाते हुए कहा, समीरा बस, और कितना पियोगी? ऑलरेडी तुम बहुत पी चुकी हो। समीरा ने उसका हाथ झटका और एक पैग लेते हुए सिद्धांत को देखकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, सिद्धांत, तुम मुझे बताओ, मुझ में क्या कमी है जो अविनाश मुझे देखता तक नहीं? वो उस लड़की को अपने घर में रखता है, उसकी केयर करता है। मैं अविनाश की लाइफ में क्यों नहीं हूँ? हाँ? समीरा की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। समीरा, काम डाउन, यू नीड टू रेस्ट नाउ। सिद्धांत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नव्या को अविनाश की लाइफ से दूर करके ही रहूंगी। समीरा ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। वो बेवकूफ लड़की अविनाश के साथ क्यों रह रही है? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? नव्या, 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 मैं तुझे खत्म कर दूंगी। समीरा बड़बड़ाते हुए सिद्धांत का हाथ पकड़कर बोले जा रही थी। सिद्धांत ने तुरंत समीरा के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया था। समीरा नशे में पूरी तरह से डूब चुकी थी। समीरा, हो सकता है वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो उठो। सिद्धांत ने समीरा को समझाते हुए कहा। What do you mean? जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा कि वो लड़की कैबिन में सो रही थी और अविनाश उससे ब्लैंकेट उड़ा रहा था। और जब अविनाश से मैंने बात की तो तुम्हें पता है अविनाश ने मुझसे क्या कहा? समीरा ने सिद्धांत की बात का जवाब देते हुए कहा। उसने रुककर फिर से एक पैग पिया और सिद्धांत की तरफ घूर कर देखा। अविनाश ने मुझसे कहा कि मैं उसकी कैबिन से चली जाऊं और नव्या को जगाने का सोचूं भी नहीं। सिद्धांत, मैंने ऐसा क्या किया है कि अविनाश मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? मुझे लगता है उस लड़की ने ना अविनाश को अपने वश में कर लिया है और उस लड़की का एक बच्चा भी है। समीरा ने बहुत ही अजीब तरह से बड़बड़ाते हुए सिद्धांत से कहा। समीरा की कोई भी बात सिद्धांत के पल्ले नहीं पड़ रही थी। समीरा, अपने आप को संभालो और मैं हूं ना तुम्हारे पास, सिद्धांत ने समीरा को दिलासा देते हुए कहा और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। लेकिन समीरा ने सिद्धांत का हाथ बहुत ही ठंडे अंदाज में हटा दिया था। ये देखकर सिद्धांत को अजीब लगा। मैं अविनाश के पास जाकर उससे पूछूंगी कि मैंने इतने सालों तक उसका वेट किया और वो मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा है, सिर्फ एक जाहिल बेवकूफ लड़की के लिए। समीरा ने लड़खड़ाते हुए उठकर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके हाथ पैर मानो कांप रहे थे। सिद्धांत को डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। समीरा, काम डाउन, डोंट यू नो दैट यू आर ड्रंक? हम अविनाश से सुबह बात करेंगे, अभी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, सिद्धांत ने समीरा को समझाते हुए कहा। उसने समीरा को कस के पकड़ रखा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं समीरा अविनाश के पास न चली जाए और अविनाश को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर समीरा ने अविनाश के सामने कोई भी तमाशा किया तो वो भड़क जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।